यूं तो दशकों से छत्तीसगढ़ की राजनीति काफी दिलचस्प रही है। जहां राष्ट्रीय पार्टियों में भाजपा और कांग्रेस ने राज्य विभाजन के बाद से प्रदेश में अपनी अपनी सरकार बनाई है, तो वहीं एक समय प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस से स्वर्गीय अजित जोगी ने कांग्रेस से अपना दामन झाड़कर अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई और 2018 विधानसभा चुनाव में महज 5 सीट ही हासिल किया। देश की राजधानी दिल्ली से अपने पाली की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी 2018 में छत्तीसगढ़ के 90 में 85 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी भी सीट पर इनके प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा सके, जिस कारण उस समय के पार्टी प्रदेश संयोजक संकेत ठाकुर को इस्तीफा भी देना पड़ा था और इन्हीं दिलचस्प राजनीति के बीच कांग्रेस से भूपेश बघेल ने सत्ता हासिल किया। चुनाव में कांग्रेस को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका और रिकॉर्ड तोड़ वोट पाने वाला सीट राजन था। एक सर्वे अनुसार यहां के कुल मतदाता संख्या 2,20,713 है, जो 274 पोलिंग स्टेशन में बटे हैं। 2018 चुनाव में कांग्रेस के पिछले शासन के प्रथम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अमितेश शुक्ल ने 99,140 वोट, पूर्व शासन से भाजपा के संतोष उपाध्याय ने 40,909 वोट, जेसीसी से रोहित साहू ने 23,776 वोट, आम आदमी पार्टी के राजा ठाकुर ने 610 वोट और कम्युनिस्ट पार्टी के तेजराम विद्रोही ने 934 वोट हासिल किए थे। लेकिन इस बार पार्टी प्रत्याशियों के चयन में काफी अटखेलियां देखी जा रही हैं। भाजपा ने अपने तमाम पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ जोगी खेमे से आए नए सदस्य रोहित साहू को टिकट देने की घोषणा कर तो दी है, लेकिन बगावत की लहर से खुद को एक तरफ बचाने में लगी है। कांग्रेस से भी कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी की घोषणा अभी बाकी है। वहीं हाल में आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने वाले तेजराम विद्रोही ने कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होने का फैसला लिया है और आम आदमी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों में अपने 200 कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ शामिल हुए तेजराम विद्रोही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे तेजराम विद्रोही जी से। तेजराम विद्रोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 समय हिंदी खबर में। जी, सबको नमस्कार, आपको धन्यवाद। विद्रोही जी, हम जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक सफर के बारे में कि आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कहां से की। देखिए, हमने राजनीतिक सफर की जो शुरुआत है ये तो जन आंदोलनों से किया है और सबसे पहले हमने छात्र आंदोलन से जो शुरुआत की। जब हम किरवई स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो शिक्षकों की कमी थी और शिक्षकों की कमी को लेकर के हमारे उस समय हम जानते थे कि जो पूर्व जो सांसद पवन दीवान जी है तो उसको हम अपने क्षेत्र में नेता के रूप में हम लोग मानते थे। लेकिन उन्हीं के गांव में जब छह शिक्षक नहीं थे तो उसको लेकर के हम लोगों ने एक मौन जुलूस लेकर के पवन दीवान जी के आश्रम तक जाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे। तो उसी बीच में हमारा जो प्रिंसिपल था उस समय यदु जी, उन्होंने कहा कि बेटा ये जो आपने पत्र जो दिया है लिखा है ये मुझे दे दीजिए और मुझे 20 दिन का समय दीजिए, मैं बोर्ड ऑफिस जाऊंगा और यदि यह शिक्षक का समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो हम छात्रों के साथ है। तो वाकई में उन्होंने जो हमारे पत्र को लेकर के गए और उस आंदोलन से हमको 6 शिक्षक मिला, जहां से एक हुई कि हमको अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष के अलावा, लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ से हमने शुरुआत किया था। विद्रोही जी, आप बताएंगे कि अपने इस लंबे राजनीति के सफर में आपने मुख्यतः किन किन मुद्दों पर अपने राजनीति के देखिए, सबसे जो मुख्य जो विषय अगर कहा जाए तो जनता का बुनियादी जो विषय है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो और किसानों का जो विषय है। जब हम छात्र आंदोलन में जब थे तो उस समय छात्र और युवाओं को लेकर के उनकी बेहतर शिक्षा हम लोग नारा देते थे कि चाहे चपरासी का बेटा हो चाहे राष्ट्रपति का बेटा, उनको एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। इसके लिए हम आंदोलन करते थे और जो तमाम बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था हो, ठेकाकरण और निजीकरण जो सार्वजनिक संस्थाओं की हो रही है उसके ऊपर बंद हो, तो ये हम लोग लड़ रहे थे। अब जब हम चूंकि किसान परिवार से ही हैं, जब बड़ा हुए देखने लगा, खेती में हाथ बटाने लगा, तब ये स्थिति हुई कि हम जो इतना उपज जो फसल पैदा करते हैं उसमें जो लागत लगाते हैं और लागत से के मुकाबले में हमको जो दाम जो है बहुत ही कम मिलता है। तो इस परिस्थिति में हमने 2008 के आते आते किसान आंदोलन को मुख्य आंदोलन के रूप में हमने तब्दील किया। किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन, जिसका एक ही नारा था कि जो जमीन जोते बोए वो जमीन के मालिक होए।
जोतने वाले को जो जमीन का जो संघर्ष है, इस संघर्ष को लेकर हमने आंदोलन शुरुआत किया था। अभी किसान आंदोलन के रूप में देश में एक व्यापक आंदोलन का एक बुनियाद रखा गया था किसानों के द्वारा। एक किसान की पार्टी भी जो है सो एक उरूज में आई थी, सामने आई थी। क्या आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था और छत्तीसगढ़ के किसानों को उस आंदोलन से क्या लाभ पहुंचा पाए? देखिए, 2020 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी कानून लाया था। और इस कानून को वो हमेशा से ही जब से वो जो लाया, उसको वो जनहितैषी, किसान हितैषी बता रहे थे। लेकिन किसानों ने महसूस किया, किसान हमेशा ये मांग कर रहे थे, और किसान जो पढ़े लिखे जो किसान वर्ग थे, उन लोगों ने एक बात को उठाई कि किसानों को कर्ज माफी नहीं चाहिए, किसानों को कर्जा मुक्ति चाहिए। हर चुनाव में सरकार कर्ज माफी की घोषणा करता है, लेकिन जो उनकी जो लागत जो होती है, लागत बढ़ते जाती है, फिर से कर्ज में दब जाता है। तो कर्जा मुक्ति कैसे होगा? तो कर्जा मुक्ति ये होगा कि स्वामीनाथन आयोग ने की जो सिफारिश ने उन्होंने जो सुझाया था कि किसानों के जो लागत से 1.5 गुना उनके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। तो मुख्य जो बात यह थी कि कर्जा मुक्ति, किसानों को कर्जा से मुक्त करने का यही एक रास्ता है कि जो भी उत्पादन लागत है उसका 1.5 गुना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के देश के किसानों ने आंदोलन जो शुरुआत किया, जो करीब 13 महीने तक आंदोलन जो चली, दिल्ली के चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, कुंडली बॉर्डर हो, पलवल हो, गाजीपुर हो, मतलब तमाम जो दिल्ली को घेरने वाले जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर आंदोलन चली। और किसानों का यही मांग था कि आपने जो कारपोरेट घरानों के हित में किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी जो कानून लाया है, उसको आप रद्द करिए और किसानों को लाभ पहुंचाने वाला, किसानों को उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, लागत से अधिक 1.5 गुना, और सभी किसानों को उनकी उपज जो है 12 माह पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके, इसकी गारंटी होनी चाहिए। ये बात को लेकर के जो आंदोलन जो चला, बाद में मोदी जी ने कानून तो वापस ले लिया। उन्होंने बात कहा था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने के लिए कानून बनाएंगे, उसमें, लेकिन अभी तक वो बनाया नहीं है, इसलिए ये लड़ाई अभी जारी है। दूसरी बात इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा कि ये आंदोलन को लगातार केंद्र की जो सरकार है वो ये कह रहा था कि केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन है। हमने ये बताने का एक प्रयास किया कि सरकार झूठ बोल रही है कि ये केवल हरियाणा पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। इसलिए हमारी संगठन ने हमने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे छत्तीसगढ़ का अपना टेंट लगाया और उस आंदोलन में लगातार डटे रहे। इसी बीच में पूरे राज्यों में फैलाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया था कि सभी राज्यों में एक एक किसान महापंचायत होगी, जिसके माध्यम से राज्य के जो किसान दिल्ली में नहीं आ पा रहे हैं उनको उनके राज्यों में जोड़ना है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर रांची में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत जी, डॉक्टर सुनीलम जी, मेधा पाटकर जी, बलबीर सिंह सिरसा जी, युद्धवीर सिंह जी जैसे जो तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता थे वो शरीक हुए और ये बताए कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ के किसान एक साथ है, एक मत है अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए। 2018 विधानसभा चुनाव में देखा गया था महोदय कि आपने उस वक्त में कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनसे कहीं ज्यादा वोट आपने हासिल किया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का दामन पकड़कर टिकट की दावेदारी करने का क्या कारण मुख्य है? देखिए, उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से जो आंदोलन हम जो चुनाव जो लड़ रहे थे वो हमारा आंदोलन का एक प्रक्रिया थी। उस समय लोगों के बीच में कोई विकल्प नहीं होता था कि एक भाजपा और कांग्रेस। लोग ये था कि जनता जो है कि 5 साल भाजपा से धोखा खाए तो उसके बाद में कांग्रेस को चुन लिए, कांग्रेस से धोखा खाए तो भाजपा को चुन लिए। तो ऐसे परिस्थिति में कोई विकल्प नहीं था, तो हम लोग इसको एक जन आंदोलन को रूप देने के हिसाब से ही कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से चुनाव में हम लोग भाग ले रहे थे। अभी चूंकि आम आदमी पार्टी जिन विषयों को लेकर हम लड़ रहे थे, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो,
बेहतर बिजली, पानी, जो बुनियादी जो जरूरत है जनता का वो पूरा हो सके। जिन चीजों को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन चीजों को हरियाणा, जो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कार्य रूप में करके दिखा रही है। तो ये हमारे लिए एक विकल्प है और इस विकल्प को मजबूत करना है, इस इरादे से हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी आएंगे सामने, या आम आदमी पार्टी किन मुख्य मुद्दों पर अब चुनाव लड़ेगी? देखिए, दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, वहाँ की जो आम आदमी पार्टी ने वहाँ की जो विधानसभा चुनाव जो लड़ी है, जनता के विकास के मुद्दे पे लड़ी है। जनता को बेहतर शिक्षा के विषय पे, जनता को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, अच्छा साफ पानी मिल सके, उसका जो जनता का जो आवागमन के जो संसाधन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके, इन तमाम चीज़ों के लिए, और भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है, और वो जो राशि है भ्रष्टाचार में जो राशि जो लोग खा जाते थे उसको कैसे इकट्ठा करके जनता के जन कल्याण में लगाया जाए, इन चीज़ों को लेकर के उन विषयों के ऊपर, उन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। जो जाति के नाम पे, जो धर्म के नाम पे जो बांटने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका एक शिगुफा होता है कि वो जात के आधार पर वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करे, ये उसका एक शिगुफा है। देखिए, पिछला जो चुनाव को भी हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर जिनकी जो जाति में बाहुल्यता नहीं है वो विधायक थे, उपाध्याय जी थे। पिछले बार जो रिकॉर्ड मत से जो जीते हैं वो अमितेश शुक्ला जी थे। हालांकि यहाँ पर किसी खास जाति का बाहुल्यता जरूर है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो जनता अपने जो धर्मनिरपेक्षता है, लोकतांत्रिक जो मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य को समझता है। ये जातिवाद या धार्मिक जहर को जो घोलने का जो काम है वो पार्टियां करती है, और हम हमारी जो आम आदमी पार्टी जो है उसके सामने ये जो जात पात के आधार पर भेदभाव करना, ये उनके जगह, आम आदमी पार्टी के यहाँ कोई उसका जगह नहीं है। ये हम सब मानव एक समान है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम एक संवैधानिक ढांचे से बने हुए हैं। यहाँ की जो विकास परक जो कार्य होंगे, विकास मूलक जो कार्य होंगे, वो तमाम लोगों को होगा। हर चाहे वो साहू समाज के हो, चाहे आदिवासी समाज के हो, चाहे धीवर समाज के हो, सारे के सारे नागरिक है ना। हमको एक नागरिकों के विकास, नागरिकों को उनकी बुनियादी जरूरत, उनको बेहतर सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, इस दृष्टिकोण से हमको काम करने की जरूरत है।